कन्हैया, यशोदा का दुलारा, सखाओं का सखा, गोपियों का मोहन और राधा का कृष्ण एक ही तो हैं। फिर वृंदावन में ठाकुर जी अनेक क्यों? कोई बांके बिहारी, कोई मदन मोहन, कोई राधा वल्लभ, कोई राधा रमण। दरअसल वृंदावन में मूर्ति या विग्रह की पूजा नहीं होती। यहाँ भक्त और कान्हा के बीच प्रेम विराजमान होता है। हर गली में कान्हा का एक अलग सा एहसास मिलता है। वृंदावन के अलग अलग ठाकुर जी इस बात का प्रमाण है कि भक्त जिस रूप को स्मरण करता है, कान्हा उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हमारे बांके बिहारी स्वामी हरिदास जी की प्रेम साधना का फल है। हरिदास जी राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना करते थे। एक दिन उनके कीर्तन से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण साक्षात प्रकट हुए और हरिदास जी के आग्रह पर एक ही विग्रह में समाहित हो गए, जो कहलाए बांके बिहारी। राधा रमण शालिग्राम से साक्षात प्रकट हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास शालिग्राम शिला थी, जिसकी वे पूजा किया करते थे। एक दिन उनके मन में उनका श्रृंगार करने की इच्छा हुई, पर शिला का श्रृंगार कैसे हो? तब उनके मन में यह भाव आया, काश ये एक प्रतिमा होती तो मैं रोज इनका श्रृंगार करता। फिर क्या था, हमारे कान्हा राधा रमण जी के विग्रह रूप में साक्षात प्रकट हो गए, जो कभी कभी अपने भक्तों को नटखट सी मुस्कान भी दिखाते हैं। मदन मोहन सनातन गोस्वामी जी की भक्ति से प्राप्त हुए। साधना करते हुए स्वामी जी को प्रतिदिन एक चरवाहा बालक भोजन कराया करता था। बाद में सनातन स्वामी जी को पता चला कि वह बालक भगवान कृष्ण ही है। स्वामी जी की प्रार्थना के फलस्वरूप मदन मोहन जी विग्रह रूप में विराजमान हुए। राधा वल्लभ प्रेम भाव के अधिष्ठाता, हित हरिवंश महाप्रभु राधा के प्रेम की उपासना करते थे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर कृष्ण राधा के वल्लभ रूप में विराजमान हुए, क्योंकि जहां राधा की भक्ति हो वह कृष्ण स्वयं दास बन जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए वृंदावन में ठाकुर अनेक हैं, क्योंकि हर संत की साधना अलग है, हर प्रेम का रंग अलग है, पर कृष्ण सदा ही एक है।